सर, आपने ध्यान के बारे में और साक्षी भाव के बारे में काफ़ी बात करी। आजकल ये थोड़ा हॉट टॉपिक भी है। हर कोई ध्यान की बात करता है, हम तो बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम आध्यात्मिक हैं, मैं हम इतनी देर ध्यान करते हैं। तो आपका इस बारे में क्या टेक है? देखिए, अभी मैंने जैसे कि बताया आपको कि ध्यान के बारे में कि अ, एक प्रकार से आप खुद है ना ध्यान के अंदर इल्यूजन में फंस जाते हो और अच्छी टाइम पास करते हो, मैं यूँ कहता हूँ। इसको मैं टाइम पास कहता हूँ, क्योंकि मालूम है, और एक अहंकार सज जाता है कि हम बड़े ध्यानी हैं ध्यान जी, है, हम बड़े बड़े-बड़े। स्पिरिचुअल हैं जी, ऐसे होता है ना। देखिए, ध्यान क्यों करते हैं हम और क्या करेंगे करके, क्या पाना क्या है? कि ताकि जीवन में दुख और तनाव ना रहे, मैं परम आनंद में जीऊँ और मैं सत्य के साथ जुड़ जाऊँ, इसीलिए करते हैं ना। तो ध्यान क्या मालूम है, एक पुलिया की तरह है, एक पुल है उस पार जाने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए। तो तुम रोज क्या कहते हो मालूम है कि मैं ध्यान करता हूँ जी, और तुम पुल पे चढ़ते जरूर हो लहरों के किनारे, और फिर वापस पीछे आ जाते हो। अरे जो पुलिया को एक बार ध्यान करके अगर उस पार पहुंच गया ना, तीर्थंकर बन गया ना, फिर उसके जीवन में, उसके रिलेशनशिप में, काम धंधे में, कहीं पर भी है ना, अब वो बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होगा, समता भाव में होगा, स्थित प्रज्ञ होगा, महा आनंद में होगा। अब और आसक्ति विहीन होगा। क्यों? अब वो जागा हुआ व्यक्तित्व है। और एक बार ध्यान से आंख खुल गई तो ऐसा थोड़ी कहेगा 25 साल से मैं ध्यान कर रहा हूँ जी, तो यूं बोल रहा है 25 साल से मैं पुल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ जी, 25 साल से मैं आंखें खोल रहा हूँ जी। अरे ध्यान तो जागने के लिए था, एक बार जाग गए, आंख खुल गई, तो बस जाग गए, तो जाग खत्म। गए। अब बाद में तो ध्यान की जरूरत ही नहीं है, फिर तो जीवन ही ध्यान बन जाता है। क्यों? तुम्हें मालूम है कि ध्यान का अर्थ क्या था? कि अगर मैं पास्ट और फ्यूचर में रहूंगा तब तो मैं नॉर्मल मानव हो गया वापस पहले की तरह, और अगर मैं पास्ट फ्यूचर से मुक्त हो गया तो मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ, हर पल मैं उस पल के साथ जी रहा हूँ, तब तो मैं बुद्ध हूँ भाई, तब तो मैं महावीर हूँ। क्यों? अब मैं तो वर्तमान के साथ जी रहा हूँ। तो ध्यान जो है वो जीवन भर करने की क्रिया नहीं है, ध्यान रखना। वो एक बार करके पूरी तरह अपने आप को एक ऊंचाई पे ले जाकर जाग के फिर उससे मुक्त हो जाना होता है। तो साधन है इस तरह से। तो लेकिन लोगों में ये जो अहंकार आ जाता ना कि हम ध्यान कर रहे हैं, तो अपने आप को परखो। देखो, अच्छी बात है कि तुम कम से कम क्या बोलते हैं, एक बाड़े में तो आ गए, कि आध्यात्मिक बाड़े में तो आ गए। मैं कहता हूँ अंदर तो घुस गए आश्रम में, हाँ। तो कोई बात नहीं, लेकिन परखो कि क्या तुम्हारे अंदर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं ऐसे? आपको लगता नहीं आ रहे हैं, तो भैया तुम अभी पुराने वो हैबिट में डूबे हुए हो, एडिक्शन में डूबे हुए हो। चाय के बिना रह नहीं सकता, कॉफ़ी के बिना रह नहीं सकता, मसाले के बिना रह नहीं सकता, मैं इतना तो मुझे खाना ही पड़ता है, यानी कि मिठाई देखे तो पागल हो गए, कुछ भी। तो अगर तुम अभी भी इतनी चीज़ों में उलझे हुए हो फिजिकली भी, तो तुम बॉडी की केयर नहीं कर रहे हो, मोटे हो गए हो, तोंद निकल रही है ना, मोटे होते जा रहे हो ना, तो फिर तुम काहे के ध्यान है भाई? क्यों शरीर का ख्याल ही नहीं रख पा रहे हो तुम अपना? अरे सबसे पहले तो एक आदमी जब ध्यान में जाएगा तो शरीर का तो ख्याल करेगा ना, कि भाई जितना आहार है वो उतना ही आहार देगा, यानी कि शरीर का वो भाड़ा चुकाएगा। फिर वो मौज मस्ती के लिए नहीं खाएगा, क्योंकि उसको अगर वो होश में खाना खा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसको ये समझ में आएगा कि मैं सेम स्वाद को रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं पानी पूरी खा रहा हूँ, एक होश पूर्वक पानी पूरी वाला खाने वाला आदमी क्या करेगा? एक पानी पूरी खाएगा, ध्यान से खाएगा, साक्षी भाव हाँ। से, फिर दूसरी भी खाएगा, फिर तीसरी खाते खाते उसको लगेगा अब सेम स्वाद रिपीट हो रहा है, तो वो चौथे पे रुक सकता है। लेकिन जो बेहोश होगा ना, वो क्या करेगा? और लाओ भैया, बहुत अच्छी भैया, बहुत अच्छी जो भैया, और लाओ बेहोश भैया। होगा, वो तो 75 पूड़ियाँ खा लेगा। वो क्यों? क्योंकि वो जो बेहोश में है। तो इसलिए होश सदते ही आप हर जगह सजग। स्वनियंत्रित हो जाओगे, जबरदस्ती सप्रेस नहीं करोगे, क्योंकि आप होश में हो। इसलिए आप चाहे कोई भी दुनिया का काम कर रहे हो, आप होश पूर्वक कर रहे हो, तो इस तरह से सबसे पहले ये परिवर्तन तो आएगा ना। तो मानसिक स्तर पर जो मैंने कहा कि आपके संबंध में सबसे पहले आपकी पत्नी टेढ़ी होगी, आपका पति टेढ़ा होगा, तो सबसे पहले तो तुम उसको उसके ऊपरी स्वरूप को नहीं देखोगे कि ये नालायक है, आप उसके अंदर की आत्मा को देखोगे। आप कहेंगे बेचारा संस्कार लेकर आया है, उसके अनुसार बेचारा मतलब कर रहा है, तो कोई बात नहीं, मतलब उसके प्रति आप एक नेगेटिव भाव पैदा नहीं कर पाओगे। क्यों? कांटा कांटा है तो है भाई,
तुम कांटे को चिढ़ के तुम क्या कर लोगे, क्योंकि संस्कार तो तुम्हारे खराब हो गए ना फिर, क्योंकि यू आर रिएक्टिंग टू दैट। तो तुम वो रिएक्शन जो कर रहे हो वो उससे तुम बचोगे ना, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैं अगर गलत रिएक्शन करूंगा तो मेरे संस्कार गलत बन जाएंगे भाई, तो मैं क्यों रिएक्ट करूं। तो इस तरह से क्या होगा, एक जागृति आने लगती है, और फिर आप बाजार में, संसार में, व्यापार में ना आप अभिनय की तरह जीने लग जाते हो। आप व्यापार करोगे, आप लोगों को सामान बेचोगे, आप नौकरी भी करोगे, पर आप अभिनय की तरह करोगे। आपको मालूम है ये मेरा कर्तव्य, मुझे करना चाहिए, परिवार को पालना है, जो भी, पर तुम अटैच नहीं हो, किसी में आसक्ति नहीं है तुम्हारी, समझे ना, इस तरह से। तो मानसिक स्तर पर ये तो परिवर्तन आना चाहिए। और भावात्मक स्तर पर क्या है, तुम अभी भी रोए जा रहे हो, अभी भी मतलब परेशान हुए जा रहे हो, गुस्सा किए जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो काहेगी आध्यात्मिक भैया। आध्यात्मिक आदमी अगर अभी इस तरह की बातें करें तब तो फिर तुम तो खाली ढोंग कर रहे हो आध्यात्मिकता का। तो इसीलिए आध्यात्मिक आदमी से ज़्यादा प्रसन्न, ज़्यादा समतावान, ज़्यादा मस्ती में रहने वाला और कोई व्यक्तित्व नहीं होता। तो इसीलिए अगर ये नहीं आ रहा है ना, तो तुम अभी आध्यात्मिक हुए नहीं, तुम अभी भी टेंशन में आ रहे हो। ट्रेन टाइम से नहीं आई, बस टाइम से नहीं आई, काम टाइम से नहीं हुआ, उसने मेरा पैसा नहीं दिया, उसने मेरा ये काम नहीं किया, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया अब तक। तो अभी भी इन चीज़ों में उलझे हुए हो, तुम काहे के आध्यात्मिक हो भैया, तुम तो सांसारिक ही हो ना। तो अल्टीमेटली तुम्हारे हर एक रोज़मर्रा के एक्शन में ये भावात्मक, ये मानसिक परिवर्तन आने चाहिए ना, तब तुम धीरे धीरे, इसका मतलब है वो निचले लेवल से उठकर थोड़े ऊपर के स्तर पर आकर अब जीवन को आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे, जिससे कि आप डिटैच्ड हो अब उस चीज़ से। और फिर घर में मृत्यु होती है, पैदा होते हैं, तो तुम कोई ओवरवेमिंग करके ऐसे नाचोगे भी नहीं, और मर गए तो कोई दुखी भी होने वाले नहीं। तुम्हें मालूम है जब सब कुछ नियम से घट रहा है तो मैं दुखी होकर क्या कर लूँगा भाई। तो ये एक अवेयरनेस तो आ जाती है ना इस तरह से। और तो मतलब जीवन जो है ना, फिर वो हर पल मस्ती से जिएगा, जीवन को आनंद स्वरूप बनाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, तुम जब अपने नेगेटिव चीज़ों से, दुर्गुणों से मुक्त होने लगोगे ना, तो तुम्हारे अंदर फिर प्रेम, करुणा, मैत्री, सद्भाव ये तो जागेगा ना। तो जागेगा तो तुम्हारे जाने से, कहीं पर जाके बैठने से लोगों को अच्छा लगने लगेगा कि फूल आया है कोई। अगर तुम्हें लगे कि कोई देखते ही चिढ़ने लग जाए कि ये आएगा साला अपना डिसिप्लिन थोपेगा, ये अभी ये उपदेश मारेगा अपना, तो तुम ऐसे व्यक्ति तो क्यों बने भैया कि लोग तुमसे भागना शुरू करें। कि तुम आके, होता ना डिसिप्लिन वाले होते हैं या आइडियोलॉजिकल स्किल वाले होते हैं, वो सारे दिन अपने उपदेश ही देते रहते हैं इन चीज़ों को लेकर, तो लोग उससे भागते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके जाति लोगों को लगना है यार शर्मा जी आप बैठे रहो यार, आप आते तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई कहता ना फूल आ जाए, अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ जाए, बड़ी अच्छी लग रही जी। तो भाई आध्यात्मिक आदमी के अंदर ठंडक, शांति, प्रेम, करुणा, मैत्री, ये सब फील होना चाहिए ना भाई। तभी तो कहते हैं कि वास्तव में तेरे घर में फूल खिला। नहीं तो आप तो फिर भ्रम में हो। अगर ऐसा नहीं है तो भ्रम में हो। कोई आदमी आपसे भाग रहा है, आपसे बचने की कोशिश कर रहा है, तो समझना कि तुमने कुछ कांटे खिला दिए जो तुम पहचान नहीं पा रहे हो तुम। तो इस तरह से क्या होता है कि ये सारे परिवर्तन जो है ना उसके अंदर आने चाहिए। और तो उससे फिर जो है मतलब उससे फिर आप समझ जाएंगे कि मैं ध्यान के सही मार्ग पे जा रहा हूँ। और अब रहा निर्वाण का मामला कि भाई एनलाइटेंड हो जाऊँ, कि संसार में वापस ना आऊँ, मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूँ। तो ये भी ध्यान में रख लो, तुम मोक्ष में ही हो, हर पल मोक्ष में हो, पर पकड़ तुमने रखा है हर चीज़ को। यानी कि तुमने 50 हाथों से एक पेड़ को पकड़ रखा है ना। मैं कहता हूँ एक एक छोड़ते जाओ ना, सब छोड़ते जाओ, मोक्ष में ही हो। फिर मोक्ष क्या है, मुक्त हो गए, हर चीज़ से मुक्त हो गए। अब कोई चीज़ तुम्हें बांध नहीं रही भाई। अब तुम ना तुम अच्छे संस्कार पैदा कर रहे हो। देखिए अच्छे संस्कार पैदा करोगे तो फिर अच्छा जन्म मिलेगा। तो अच्छे संस्कार भी नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम तो नॉन रिएक्टिव हो। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ भी घट रही है तो तुम समता में हो, बुरा भी घट रहा है तुम समता में हो। तुम एक्शन क्या कर सकते हो वो करोगे बस। मान लो कोई एक युद्ध भी हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, उसको शांत करने के लिए तुम अपना प्रयास करोगे, पर तुम उसमें अटैच नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब तुम अभिनय की तरह जीवन को जी रहे हो, तुम्हारे संस्कार नहीं बन रहे हैं। संस्कार नहीं बन रहे तो तुम धीरे धीरे मुक्ति की तरफ जा रहे हो बस। फिर तुम्हारे जन्म लेने का कोई कारण नहीं बच रहा भैया। न तुमने कोई अच्छे संस्कार किए, न तुमने बुरे संस्कार किए। इस तरह से तो तुम मोक्ष में हो ना भाई। और तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो जीवन है ना, ये तुम
निर्वाण की तरफ ले जाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो एवरेस्ट है। पर मेरा पर्सनल मामला ये है कि एवरेस्ट तो ठीक है भाई, चले तो गए, पर जीवन एवरेस्ट नहीं है हमारा। जीवन मतलब संसार में जीने में जीवन है। एवरेस्ट पे जाके क्या करूँगा, अकेला हो जाऊँगा। वो ठीक है, मुझे मज़ा आ गया, पर दुनिया तो वैसी दुखी है ना। संसार में निर्वाण। हाँ, संसार में मैं ऐसे कहता हूँ, ध्यान बीच बाजार। हाँ, बाजार के बीच में रहो, व्यापार संसार व्यापार मतलब परिवार में रहो, और उसके भीड़ के बीच में तुम जो है जाग के जियो, तो फिर वो जीवन का मज़ा है वास्तव में। यूँ समझ लें। मैं एक ट्रेन का एग्जांपल बताता हूँ, आपको मज़ा आएगा। देखिए, बॉम्बे में लोकल ट्रेन चलती है, ठीक है। एक आदमी ट्रेन पे चढ़ता है, उसको धक्का लगता है। धक्का लगते ही वो ज़ोर से चिढ़ के उसे झगड़ा करके उसको गाली देता है। फिर दूसरा आदमी चढ़ता है, उसको भी धक्का लगता है। धक्का लगते ही वो एक नॉर्मल रिएक्शन करता है और वो कहता है, भाई साहब जरा अच्छी तरह खड़े हो जाओ ना, थोड़ा आराम से खड़े हो जाओ, मान लो। और तीसरा व्यक्ति चढ़ता है, उसको धक्का लगता है ना, तो यूँ हो जाता है। इधर से धक्का लगे तो यूँ हो जाता है। तो वो उसको मालूम है कि धक्के के सिवा दुनिया में लगता क्या है, तो इसलिए उस धक्के को स्वीकार कर रहा है। और एक आदमी है कि धक्का लग रहा है, लेकिन वो कहता है, लगता है बेचारे को खड़े होने में दिक्कत आ रही है, तो मैं इसको थोड़ी जगह और कर दूं मैं। अब तुम्हें दया और करुणा प्रेम आ रहा है उसको मदद करने के लिए, तो धक्के तो वही है ना भाई। लेकिन जो पहले वाले को धक्का लगा ना, उसका दिमाग पूरे ट्रेन में गर्म रहेगा, और वो दिमाग वहीं ख़त्म नहीं होगा। वो रास्ते में जाते जाते कुत्ते को पत्थर भी मारेगा, वो घर जाके बच्चे को या वाइफ को भी थोड़ा कुछ गड़बड़ गाली देगा, और फिर शांत होगा। उसका गुस्सा घर तक लेके जाएगा। तो ये तो सब धक्के तो वही हैं। अब तुम कैसे लेते हो उसके तुम्हारे ऊपर निर्भर रहना भाई। इस तरह की बात है।